जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान में कोशिका जीवन की इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बहुत लोग क्या समझते हैं कि इस टॉपिक को छोटा समझ लेते हैं, अर्थात इसका मतलब समझते हैं कि ये कोशिका मतलब कुछ होता नहीं। लेकिन ये कोशिका जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बारे में आप जितनी भी तैयारी करेंगे जॉब के लिए, उन सब में इस टॉपिक को पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी जॉब हो आपका, सब में यह कोशिका जो टॉपिक होता है वो पूछा जाता है। इसीलिए कोशिका टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यही नहीं है कि केवल यह कक्षा 9 के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ये कक्षा 11 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आगे की जितनी भी तैयारी की जाती है उसमें भी यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिका जो होती है जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। अब इकाई मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। जैसे एक मकान बनाने में ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, गिट्टी लगता है, बालू लगता है, मोरंग लगता है, सरिया लगता है। तो उस मकान को बनाने के लिए जो सबसे मुख्य कार्य जो पदार्थ करता है वह क्या होता है? ईंट होता है। तो ही ईंट क्या करता है? एक मकान को खड़ा करता है। तो इसी तरीके से हमारा जो शरीर होता है या किसी भी जीवधारी का शरीर, चाहे वो सूक्ष्मतम हो अथवा वो बहुत विशाल हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, जंतु हो, या कवक हो, या फंजाई हो, कोई भी ऐसा जीवधारी नहीं है जिसका शरीर कोशिका से ना बन करके किसी दूसरे चीज़ से बना हुआ। प्रत्येक का शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर के बना होता है। तो कोशिका जो होती है उसकी परिभाषा को हम देख करके चलते हैं कि जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। मतलब जो जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब वो संरचना भी प्रदान करने वाली इकाई है, क्रिया भी करने वाली इकाई है, और क्या? छोटी इकाई। तो उसी को क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है। अब देखते हैं कि ये कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी में कार्क का एक छोटा टुकड़ा लिया जो कि निर्जीव था, उसमें जान नहीं थी, और उस छोटे से टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया, जिससे उनको पता चला कि उस कार्क के टुकड़े में एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह कई संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इस तरीके से, जिसके बीच में छोटी छोटी बिंदी भी दिखाई दे रही हैं। इसी को उन्होंने कोशिका का नाम दे दिया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोशिका किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो कोशिका होती है इस बहुत ही सूक्ष्म आकार की होती है। जैसे हमारे शरीर का एक छोटा सा मांस का टुकड़ा निकाल लीजिए, इतना छोटा सा। इस छोटे से मांस के टुकड़े में अगर देखा जाए सूक्ष्मदर्शी द्वारा
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो इसमें करीब 1,00,000 कोशिकाएं उपस्थित होंगी। तो इतना आशा लगा करके आप लोग समझ सकते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वो कितनी सूक्ष्म होती हैं। लेकिन कोशिकाएं किसी किसी जीव में बड़ी भी होती हैं और किसी किसी जीव में बहुत छोटी होती हैं। तो कुछ मूल बिंदु हैं जिन्हें हम लोगों को ध्यान में रखना है और देखते हैं इसमें। तो बता रहा है जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो उसका जो उत्तर है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। मतलब ये जो अंडा होता है किसी भी जीवधारी का, वह अंडा किससे बना होता है? एक कोशिका से। अगर वह अंडा निषेचित हो गया, जैसे कोई मुर्गी है तो उस मुर्गी में वो यमसी की प्रक्रिया होती है, मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वह मुर्गे से अगर निषेचन ना कराए, मतलब वो मुर्गे से ना मिले, तब भी वह अंडे का निर्माण करती है। यह सभी अंडा देने वाले जीवों में प्रक्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब मुर्गा मुर्गी से नहीं मिलता है तब भी मुर्गी क्या करती है? अंडा देती है, लेकिन वह अंडा जो होता है वह अनिषेचित होता है, अर्थात उस अंडे से चूजा नहीं निकलेगा। तो वह अनिषेचित जो अंडा होता है वह एक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। लेकिन अगर वही अंडा नर से निषेचित करा दिया जाए, अर्थात उसी मुर्गी के साथ नर का निषेचन हो जाता है, तो वह अंडा कितनी कोशिकाओं से मिलकर बन जाएगा? 2 कोशिकाओं से। तो जो शुतुरमुर्ग का अनिषेचित अंडा होता है 2 किलोग्राम का होता है एक अंडा, वह इस सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। यह कोशिका जो होती है ये पूरे जीव जगत में सबसे सूक्ष्म कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। लेकिन अगर मनुष्य में पूछ लिया जाए कि मनुष्य में कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मादा, अर्थात स्त्रियों के द्वारा निकलने वाला अंडाणु। अंडाणु के बारे में आप लोगों को मैं कक्षा 10 प्रजनन में अच्छे तरीके से बताऊंगा कि यह अंडाणु होता क्या है। स्त्रियों में जब मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है तो उसके 21वें 22वें दिन स्त्री की योनि से एक सरसों के दाने की तरह छोटी छोटी रचना निकलती है। बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, 2-3 बहुत ज़्यादा निकल जाता है। उसी को बोला जाता है क्या? अंडाणु। और अगर पूछ लिया जाए मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो उसको बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। और अंडाणु को इंग्लिश में बोलते हैं ओवम। अर्थात जो हमारे जनन कोशिकाएं होती हैं मेल की, पुरुष की, उसको क्या कहते हैं? शुक्राणु।
तो शुक्राणु जो होता है हमारे शरीर की, मतलब पूरे हमारे शरीर की क्या, मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका होता है। और मनुष्यों में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो क्या होती है, अंडाणु। अर्थात वह किस में पाया जाता है, स्त्रियों के जननांग में पाया जाता है। अंडा की संरचना के आधार पर आप लोग एक कोशिका को भी समझ सकते हैं। तो इन कोशिकाओं को मिला करके जीवों का निर्माण हुआ, जिसके आधार पर कुछ जीव जो होते हैं उनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जिनका शरीर कैसे बना होता है, एक कोशिका से। और ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिकाओं से अधिक से बना होता है, एक कोशिकाओं से अधिक से बना होता है, मतलब जिसमें एक कोशिकाओं से अधिक कोशिकाएं से जिसका शरीर बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। अब बताइए हम लोगों का शरीर किससे कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, अर्थात हम लोग कौन से जीव कहलाते हैं। हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का शरीर एक कोशिकाओं से अधिक कोशिकाएं मिला करके बना हुआ है। बहुकोशिकीय हम लोगों को कहा जाता है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। एक चींटी को पूछ लिया जाए कि चींटी जो होता है वो एक कोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय, तो आप लोग इसका जवाब देंगे बहुकोशिकीय होता है। इसका लॉजिक समझिए कि जो एक कोशिका होती है वह एक कोशिका इतनी सूक्ष्म होती है कि उसे हम अपनी नंगी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। तो इसी के आधार पे आप लोग समझ जाइए कि एक कोशिकीय जीव हमारे सामने पर्यावरण में हमको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। केवल किसको छोड़ करके? अंडे को छोड़ करके। मतलब किसी भी जीव का जो अंडा होता है वह एक कोशिका से मिलकर बना होता है। अगर वह कैसा है? अनिषेचित है, मतलब उसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई होती है, तो वह एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और कोई ऐसा जीव नहीं हमको दिखाई देता है जो एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत 2-3 जीवों को सम्मिलित किया गया है, जिनका नाम मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक कोशिकीय जीव, इसमें कौन कौन आता है? यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा
और भी कई सारे जीव आते हैं एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत, लेकिन इन्हीं तीनों का नाम एक कोशिकीय जीव में अधिकतर लिया जाता है, यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा। और बाकी जितनी भी जीव हमको दिखाई देते हैं सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में समझते हैं कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को बोला जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये जब इस पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस पृथ्वी के निर्माण होने के वक्त जो सबसे पहले जीव बने उनको सम्मिलित किया गया है। और यूकैरियोटिक में उसके बाद वाले जो जीव आए उनको सम्मिलित किया गया है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? यहाँ पे मैं एक कोशिका का थोड़ा आप लोगों को नमूने की तरह एक चित्र बना करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये क्या हो गया? एक कोशिका है। इस कोशिका के बाहर जो है कोशिका झिल्ली है, और इसके अंदर जो है वो क्या है? केंद्रक है। समझिएगा थोड़ा लॉजिक को। अंदर का क्या पार्ट है? केंद्रक है। ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। अब क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? क्या होता है कि यह जो केंद्रक के अंदर जो झिल्ली होती है अर्थात केंद्रक आवरण होता है यह पाया ही नहीं जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक आवरण अथवा केंद्रक झिल्ली पाई ही नहीं जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जिसमें केंद्रक झिल्ली क्या होती है? पाई ही नहीं जाती है। इसी के लिए इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। प्रो मतलब क्या होता है? पहले, पहले की कोशिका। तो इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनको कौन कौन से वो जीव हैं? नीले हरे शैवाल, और क्या है? जीवाणु। नीले हरे शैवाल और जीवाणु जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? कौन सी कोशिका उसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उसमें। समझ में आया? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसके अंतर्गत नीले हरे शैवाल तथा जीवाणुओं को सम्मिलित किया गया है। अब चलते हैं देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। अब आप लोग लॉजिक के हिसाब से समझ गए होंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो चलिए मैं बताता हूँ। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक आवरण जो होता है, केंद्रक झिल्ली जो होती है अर्थात ए वाला भाग जिसमें क्या होता है? पाया जाता है जिस कोशिका में
उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीवों को सम्मिलित किया गया है? इसके अंतर्गत नीले हरे शैवाल जीवाणुओं को छोड़ करके बाकी जितने भी जीव होते हैं इस जीव जगत में, उन सभी को सम्मिलित किया गया है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इस जीव में से आप बताइए कि इसमें से प्रोकैरियोटिक कौन है या यूकैरियोटिक है, तो आप लोगों को इसका लॉजिक और मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वे हमारी नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। अगर कोई जीव आपको नंगी आंखों द्वारा दिख रहा है तो समझ जाइए कि वह कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका है। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के प्रकार के बारे में जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका को दो भागों में बांट दिया गया है। एक को बोला जाता है जंतु कोशिका और दूसरे को बोला जाता है वनस्पति कोशिका। यहीं से इस चैप्टर का थोड़ा सा जो एंजॉयमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। आप लोग इस वीडियो में मस्ती के साथ पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं, जानते हैं जंतु कोशिका किसे कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो किन में पाई जाती है? जंतुओं में पाई जाती है। जंतुओं के बारे में तो आप लोग जान ही गए होंगे, मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बता दिया है कि जंतु कौन होते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो किस में पाई जाती है? जंतुओं में पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? जंतु कोशिका कहते हैं। आगे चल कर के मैं आप लोगों को जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर बता दूंगा, लेकिन अभी केवल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक कोशिका दोनों होती क्या हैं। वनस्पति कोशिका किसे कहते हैं? ऐसी कोशिकाएं जो पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। ऐसी यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो किन में पाई जाती है? पेड़ पौधों में पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वनस्पति कोशिका कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों में से कोई नया देख रहा है तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके सभी कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम लोग एक एक छोटी छोटी पॉइंट के तौर पे थोड़ा समझते हैं कि जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका क्यों एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने जंतु कोशिका का चित्र बना दिया है और यहाँ पे मैंने वनस्पति कोशिका अर्थात पेड़ पौधों का चित्र बना दिया है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है। इसका जो ये बाहरी आवरण होता है इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। लेकिन वनस्पति कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसी तरीके से इसका जो अंदर वाला आवरण है ये सेम टू सेम हमारे जैसा ही होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको भी कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? इसमें जो होता है केंद्रक के बगल में सेंट्रोसोम पाया जाता है
और ये जो वनस्पति कोशिका होती है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें ये देखिए यहाँ पर एक सिक्के के जैसे संरचना दिखाई दे रही है जिसको हरित लवक के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधों में एक पदार्थ पाया जाता है जिसके द्वारा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसको हरित लवक कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा भाग होता है जिसमें गैस भरी होती है। वह क्या करता है, पादप कोशिकाओं में आकृति प्रदान करता है, अर्थात उसको स्फूर्ति प्रदान करता है, उसको बड़ा रखे रहता है, जिसको रिक्तिका कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में यह रिक्तिका या तो पाया ही नहीं जाता है या तो उसकी जो साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है।